टूरिज्म का बिजनेस कर रहा हूँ। हाँ, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी। तो इसे रोजगार नहीं कहते सर ये कौन सा रोजगार है हमारे लिए? अगर ये टूरिज्म के बिजनेस को अगर रोजगार नहीं कहते तो इनसे ये पूछिए रोजगार क्या है इनके नजरों में? वो पत्थरबाजी करना। इंडिया ब्लॉक आएगा आगे, मतलब इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। मतलब कि इंडिया को एक बार मौका दीजिए जनाब। हमने तब भी मौका दिया था जब बुनियादी ढांचा गिराया गया था ना, तब भी मौका दिया था। तब नारा क्या लगा था पता है? मिले मुलायम काशीराम, अब हवा में उड़े जय श्री राम। खड़गे जी का नाम आपने लिया? जी मैं खड़गे जी का नाम लेता हूँ। इंडिया का मैच अगर युगांडा की टीम से होगा, वैसे मोदी जी इंडिया है और युगांडा है खड़गे जी। इतना डिफरेंस है। आप गली गली के बच्चों से पूछ लोगे तो बता देगा नरेंद्र मोदी कौन है। आप खड़गे पूछोगे ना तो कांग्रेस के आधे जो कार्यकर्ता उनको भी नहीं पता कि खड़गे कौन है। मैं उस फैमिली से आता हूँ जहाँ पे मेरे नाना रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आए हुए हैं, ठीक है जनाब। इनके घर से ही इनके नाना जी रिटायर्ड हैं आर्मी अफसर। इनको पता होना चाहिए कि आर्मी के रूल्स क्या हैं। सर्च ऑपरेशन के द्वारा इन्होंने अपने बीवी के बुरखे के पीछे से गोलियां चलाई है, तो ये कायरता की बात है। और ये हमारे जवान जो सर्च ऑपरेशन में शहीद हुए हैं, इनके लिए हमारी हमदर्दी है। नाम बताए ना। मेरा नाम सैयद इकबाल है, मैं कश्मीर से हूँ। धारा हटी, सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है। हम खुद आप समर्थन कर रहे हैं? मैं समर्थन कर रहा हूँ। अखंड भारत है, अतुल्य भारत है, मैं मानता हूँ। लेकिन काम कहाँ है? काम का मानना है कि काम जो है नहीं हो रहा है जमीन। इनसे ये पूछिए विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अगर इनको नहीं पता होगा तो इंडिया में लगाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे पुल कहीं दूसरे विदेश में था, आज वो इंडिया में है। तो इनको अगर जमीनी हकीकत नहीं पता चल रहा है, जहाँ 6 लेन 8 लेन थे आज वहाँ 14 लेन हो रहे हैं। NH31 जो हमने देखा है। देखिए उनके सवाल के बाद ही आपके पास आपका सवाल लिया, उनसे जवाब लिया। NH31 मैं जो देखा हूँ मैं वो बता रहा हूँ। NH31 वो आज 14 लेन है। पूर्वोत्तर के जितने भी रेलवे ट्रैक थे सारे 4 लेन हो चुके हैं, 2 लेन से 4 लेन हो गए हैं। तो इनको अब जमीनी स्तर पर अगर कार्य नहीं दिख रहा तो शायद ये अपना चश्मे का पावर चेक करवा लें या तो आंखों में लेंस लगवा लें। NH बन रहे हैं, लेने बढ़ रही हैं, काम हो रहा है। आपको लग रहा है नहीं हो रहा है? कहाँ आपको लग रहा है कि काम नहीं हो पा रहा? सर फैक्ट्रियां लगाने से काम नहीं है। फैक्ट्रियां लगेंगी, लेकिन जो बेरोजगार बैठा उसके लिए तो लाइए। इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। आप क्या करते हैं? मैं खुद इंजीनियर हूँ सर, अभी बिजनेस कर रहा हूँ कश्मीर में बैठ के, टूरिज्म का बिजनेस कर रहा हूँ। हाँ, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी। तो इसे रोजगार नहीं कहते? सर ये कौन सा रोजगार है हमारे लिए? हमारे पास आपका रोजगार अगर आ रहा है, आप रोजगार यहाँ से दे रहे हैं, फिर रोजगार का जवाब लेते हैं। रोजगार अगर ये टूरिज्म के बिजनेस को अगर रोजगार नहीं कहते तो इनसे ये पूछिए रोजगार क्या है इनके नजरों में? वो पत्थरबाजी करना या वो देश के तो हम शर्मिंदा है देश अभी आजादी के नारे लगाना। अभी जहाँ पे अगर ये रोजगार ये वो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी को रोजगार कहते हैं, तो इनसे ये पूछिए देश की जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है। देश में संसाधन सीमित है, जनसंख्या असीमित है। उसमें अगर प्रतिदिन 70,000 बच्चे देश में पैदा हो रहे हैं तो 50,000 नौकरियां देना असंभव है। ये इनको भी अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर ये रोजगार की बात कर रहे हैं तो नीति आयोग का डाटा देख लें कि कितने PF अकाउंट खोले गए हैं पिछले कुछ वर्षों में। वो भी इनको अगर नई इंजीनियर हैं साहब, पढ़ के इतना पढ़ सकते हैं तो इनको ये भी बोल दीजिए। और अगर रोजगार की बात कर रहे हैं तो अभी बहुत जगह वैकेंसीज भी निकली हुई हैं। अगर इनके एज भी अभी इतनी नहीं हुई है तो टेरिटोरियल आर्मी का भी भर दे तो उसमें भी शायद सिलेक्शन हो जाए। आप बताएं भाई, इतना जब जो है वो डाटा, मैं डाटा पे बात कर। नहीं, पहले मैं एक बात बता दूं, इन्होंने बोला पत्थरबाजी। इनको मैं ये बता दूं 2019 के बाद पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। हम समर्थन नहीं करते पत्थरबाजी का, पहली बात। दूसरी बात मैं उस फैमिली से आता हूँ जहाँ पे मेरे नाना रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आए हुए हैं, ठीक है। मैं अतुल्य भारत मानता हूँ, अखंड भारत मानता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली की बात करो या कहीं की बात करो, 70 से बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? बदलाव हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपने तो देखिए, आप वहां से हैं तो आपने नजदीक से देखा होगा, लोग भी हैं। मैं जानना चाहूँ क्या माहौल था और क्या बदलाव है? सर बदलाव एक ही चीज आया है, वो जो सबसे बड़ी चीज है, पथराव बंद हुआ, हड़तालें खत्म हुई हैं। लेकिन जहां पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि टेररिज्म खत्म हुआ है, आप ये देख सकते हैं एक 5 जवान जो देश की सुरक्षा के लिए जा रहे थे, उनको वहां पे मार दिया गया। अगर आप वहां पे 8 दिन से उनको ढूंढ के नहीं मार पा रहे हो, उनको अपनी पूरी संख्या को भेजिए ना, खत्म करिए आतंकवाद को। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। कश्मीर आज कल भी हिंदुस्तान के साथ था, आज भी हिंदुस्तान के साथ है और हम खुश हैं। मैं कश्मीर से यहाँ आया हूँ, काम के लिए तो आया था, कुछ काम करने के तो आया था, वो तो यहीं पे है ना। लेकिन वहां पे नाम एक ही चल रहा है, स्मार्ट सिटी। कहाँ बन रही है? रोडें कहाँ हैं?
यहाँ पे जो वो पूरा वो कहते हैं ना कि अटेंशन दिया जा रहा है, वो हाईवेज को दिया जा रहा है। आपकी नजर में सरकार किसकी बनेगी ऐसी जो आपको रोजगार दे पाएगी, आपको क्या लगता है? सर इंडिया ब्लॉक पहले नटशेल में इंडिया ब्लॉक आएगा आगे। मतलब इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, इंडियन अलायंस आगे बढ़ा। जी सर, इंडिया आपको खड़गे जी का नाम आपने लिया? जी मैं खड़गे जी का नाम लेता हूँ। खड़गे जी, हालांकि इंडिया को एक बार मौका दीजिए जनाब, हमने तब भी मौका दिया था जब बुनियादी ढांचा गिराया गया था ना, तब भी मौका दिया था। तब नारा क्या लगा था पता है? मिले मुलायम काशीराम, अब हवा में उड़े जय श्री राम, ये नारा लगाया गया था। मौका पश्चिम बंगाल में दे रखा है, वहाँ पे पश्चिम बंगाल में आप अकेले घूम सकते हो रात को 11 बजे के बाद, तो बता देना वहाँ पे पश्चिम बंगाल में कौन है? दीदी है ना, मौका दे मिल रखा है ना, उसी इंडिया गठबंधन की। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, दीदी है ना, दीदी किसमें है? गठबंधन में, गठबंधन में। अरे दीदी अभी किस? सर जी दीदी आपने गठबंधन का समर्थन किया ना? मैं गठबंधन का समर्थन कर रहा हूँ, दीदी गठबंधन के साथ हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, तो वो इसका जवाब दे रहे हैं, वो इसका जवाब दे रहे हैं। ये अब इंडिया। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि हमारे जो 5 जवान शहीद हुए हैं, 5 जवान जो शहीद हुए हैं उनके बारे में इन्होंने बोला कि हमारे रक्षा मंत्री और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे पूरी प्लाटून नहीं भेजी गई। जनाब इनके घर से इनके नाना जी रिटायर्ड हैं आर्मी अफसर, इनको पता होना चाहिए कि आर्मी के रूल्स क्या हैं। एक जब प्लाटून सर्च ऑपरेशन चल रहा है उनका, जब तक दूसरे मदद ना मांगी जाए तब तक नहीं होता है। और सर्च ऑपरेशन के द्वारा इन्होंने अपने बीवी के बुरखे के पीछे से गोलियां चलाई है, तो ये कायरता की बात है। और ये हमारे जवान जो सर्च ऑपरेशन में शहीद हुए हैं, इनके लिए हमारी हमदर्दी है। देखिए अभी मुद्दा जो है 2024 यानी कि चुनाव का है, तो उस पर लेकर हम लोग बहस कर रहे हैं, यानी कि चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा मैं इंडी गठबंधन का समर्थन करता हूं और खड़गे जी का नाम सामने, मतलब मान रहा हूं कि खड़गे जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो मेरा मानना है जनता से है, आप आगे आइए, कि क्या लगता है आपको खड़गे वर्सेस नरेंद्र मोदी हुआ तो क्या कुछ समर्थन रहेगा? ये तो यार जैसे तो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट मैच देखते हैं सारे लोग, वो बोलना है सामने आ जाइए, नहीं तो बोलने दीजिए। क्रिकेट मैच सारे लोग देखते हैं, इंडिया बहुत अच्छा खेलती है, ठीक है। इंडियन टीम बोल रहा हूँ, इंडिया अलायंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंडिया टीम बोल रहा हूँ, भारत वाले जो है इंडिया अलायंस बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया खेलते हैं। मगर उस इंडिया और इस इंडिया में कोई लेना देना नहीं है। इंडिया का मैच अगर युगांडा की टीम से होगा, वैसे मोदी जी इंडिया है और युगांडा है खड़गे जी, इतना डिफरेंस है। आप गली गली के बच्चों से पूछ लोगे तो बता देगा नरेंद्र मोदी कौन है। आप खड़गे पूछोगे ना तो कांग्रेस के आधे जो कार्यकर्ता उनको भी नहीं पता कि खड़गे कौन है, उससे उनको ये पता है राजमाता कौन है। हमारे मोदी जी को। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर खड़गे नहीं तो राहुल गांधी भी संसद में, सर संसद में तो राहुल गांधी, उन्होंने कहा राहुल गांधी हो सकते हैं। तो जवाब दीजिए, कम से कम आग तो नहीं मारते ना संसद में सर जी। सर हमें तो नहीं मार रहे ना, 4 लोग बाहर से आके पूरे सर संसद जी में जा रहे हैं, वो कहाँ का जवाब है? सर पता है आपको ऑन रिकॉर्ड सर रुकिए, एक देखिए, सुनिए, अगर देखिए सवाल जवाब ऐसे नहीं हो पाएंगे, सब होने दीजिए। आपने कहा या तो खड़गे जी या राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी का नाम आता है, दोनों में कॉम्पिटिटिंग होती है तो क्या तो राहुल गांधी भाजपा का स्टार प्रचारक है, पहली बात तो आप जान लो। अगर राहुल गांधी अगर प्रचार करता है तो उसको बीजेपी को फायदा होगा। राहुल गांधी से? अरे ये तो बड़ा अचंबा बोल दिया। सर देखो मैं सच बोल, सर मैं भी अपने नेता के बारे, मेरा भाजपा का नेता राहुल गांधी, राहुल गांधी भाजपा का नेता है, वो जहाँ जाता है भाजपा को फायदा। राहुल गांधी भाजपा के नेता? जी जी जी, वोट बैंक है, जहाँ राहुल गांधी जाएंगे वहाँ बीजेपी जीतेगी। अच्छा। ये सच्चाई है। नहीं, क्या कारण है ऐसा, क्या कारण है? सर देखो भारत जोड़ो यात्रा करी इन्होंने, मध्य प्रदेश में करी, बीजेपी जीत गई, ठीक है। राजस्थान में करी उन्होंने, बीजेपी जीत गई। छत्तीसगढ़ में करी उन्होंने, जीत गए। इतने बड़े तो कह तो दिया विपक्ष ने भाई कि उसमें तो ईवीएम खराब थी, ईवीएम में गड़बड़ी है। सर ईवीएम, यही तो बता रहे हैं। सर ईवीएम तेलंगाना में खराब नहीं थी मेरे ख्याल से, फेल कर दिया इन्होंने। तेलंगाना में खराब नहीं थी, हिमाचल में खराब नहीं होती है, फिर अपना ये बंगाल में वहाँ खराब नहीं होती है। जहाँ बीजेपी जीत जाती है ईवीएम खराब हो जाती है, बेचारी परेशान है ईवीएम। सवाल यही है कि ईवीएम, अच्छा ईवीएम दिल्ली में भी क्यों खराब नहीं? सर ईवीएम ना, सर एग्जांपल देता हूँ, 2017 में ना चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दिया था सारी पार्टियों को कि आओ ईवीएम हैक करके दिखाओ। एक पार्टी नहीं गई थी, ऑन रिकॉर्ड है सर, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई नहीं गई थी। इतना चिल्लाते या इन भाई साहब से पूछ लो, कोई पार्टी गई थी वहाँ पे? बड़े से बड़े क्या कारण लगता है 3 राज्यों में सरकार का जाने, क्या लगता है?
सर मैं मेन चीज बोलता, अगर एग्जिट पोल जिस पे पूरा इंडिया डिपेंड होता है, एग्जिट पोल का तो मतलब ही अंदाजा होता है, ठीक है सर। क्या कहते हैं उसे, अंदाजा कहते हैं। लास्ट मिनट तक हम लोग जीत रहे थे, हम ईवीएम को ही दोष देते हैं, अभी भी ईवीएम को दोष देते हैं। कोई देश देते हैं। मैं तो कर ही नहीं सकता ना सर, मेरे को बुलाया नहीं उन्होंने, जिनको बुलाया वो नहीं गए। ईवीएम को दोष सबका अपना सर, अपना आप बोलने का हक है। आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो, सुनो सर हाँ सर सर आप बहुत बोलते हैं, एक बार मुझे बोलना तो कभी कभार आता हूँ मैं यहाँ पे। बोलिए। ईवीएम आपने बोला, अब जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हर किसी में आईटी प्रोफेशनल होते हैं, हर टीम में आईटी प्रोफेशनल है, बड़े से बड़े हैकर होंगे, व्हाइट हैट हैकर होंगे, ब्लैक हैकर होंगे। अब जिसको बुलाना है बुलाइए और हैक करके दिखाइए। उनका चैलेंज था, वो चैलेंज दे दे। देखेंगे ना हम क्यों बुलाएंगे? नहीं, फिर सवाल यही है कि अगर ऐसा था तो फिर उन्होंने क्यों नहीं सामने आई पार्टियां को देखना चाहिए था ना सर, वो पार्टियों को देखना चाहिए था। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर, हम वो हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं, हम सपोर्टर्स हैं, हम आम जनता है। ये भी अच्छा, आप किसी पार्टी से बिलोंग करते मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? भैया हम जनता है। आप जनता है ना? आप मान लो कि क्या लग रहा है माहौल? अच्छा, जनता बताए कि माहौल क्या लग रहा है? माहौल है, देखो इस बार ना एक जो जैसे ये एग्जिट पोल बोल रहे हैं ना, एक एग्जिट पोल के हिसाब से ना जो राजीव गांधी का 402 का रिकॉर्ड है ना, वो इस बार टूट भी सकता है। एग्जिट पोल तो ये भी कहता है, देखिए जनवरी में राम मंदिर जी खुल हो जाएगा, पूरा उद्घाटन भव्य हो रहा है, न्यूज में देखो हर जगह वही छाया हुआ है अभी, ठीक है। 22 जनवरी को हो जाएगा उद्घाटन, भीड़ वहां पे करोड़ों की होगी, अप्रैल मई तक पूरा है, ठीक है। उसके बाद चुनाव है सर, कोई ना समझ बच्चा भी होगा ना दूसरी तीसरी क्लास का, वो भी बता देगा कौन जीतेगा। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो है इस बार दर्शन करने जा रहे हैं रामलला के। देखो राम जी तो सबके लिए बराबर है, मेरा मानना है हर किसी को जाना चाहिए, इन भाई को भी जाना चाहिए, मुझे भी जाना। आपको क्या लगता है, जाना चाहिए उनको? सर सबको जाना चाहिए, भगवान जी हैं, वो भगवान जी की तरह हैं, उनकी अपनी दृष्टि है, अपना स्तर है, अल्लाह का अपना स्तर है। किसी के सामने उनके सामने सर झुकाने से बंदा बड़ा ही हो जाता है, छोटा नहीं हो जाता। तो अगर जाएंगे तो अच्छी बात है। उनके पाप भी धुल जाएंगे सर, क्योंकि एक टाइम पे उन्होंने ये भी बोला था राम काल्पनिक है, ठीक है, तो उनके पाप भी थोड़े धुलेंगे ना, दर्शन करेंगे तो। वो कह रहे थे काल्पनिक है, अब वो खुद ही बोल रहे कि राम के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। सोनिया गांधी ने बाद में बोला है, पहले वो काल्पनिक बोलती, तो बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे बदलेंगे सर। देखो सुबह का भूला शाम में आ जाए ना घर, तो कोई। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा नजदीक आए। उनको जाना चाहिए दोनों को। जो उनके पिताजी ने शुरू में सबसे पहले उनके पिताजी ने ताला तोड़वाया था, पहले उनका हक उनका बनता है, तो उनको जाना चाहिए। क्या लगता है सब, जाना चाहिए? आपका भी मानना है, आपका भी मानना है। लगता क्या है कि 2024 में अब फाइनली हम सरकार किसकी बनाने वाले हैं? जो है जनता है वो किसे चुन रही है? सर कम से कम 350 सीट आएगी बीजेपी की, और उनकी अलायंस जो है वो अपने आए 350 अकेले बीजेपी की आएगी, तो 272 आंकड़ा होता है, आराम से जीत। तो 24 के बाद लोकतंत्र को खतरा हो गया, तो विपक्ष कह रहा है। सर खतरा देखो 29 में भी आ जाएगा सर, हर बार खतरा आता है। जैसे ही कांग्रेस सरकार बाहर जाती है ना, तो खतरे में आ जाती है। खतरा जब भी था, जब इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम कोई खतरा नहीं था, मगर अभी हर तरह खतरा है कि बीजेपी सत्ता में। कांग्रेस अगर सत्ता में अगर नहीं आती है ना सर, अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है, तो अपने आप जो संविधान होता है, सारी चीजें खतरे में आ जाती है, ठीक है। कांग्रेस जब तक सत्ता में रहती सब कुछ ठीक चलता है, देश में कुछ नहीं होता, सारे सबको रोजगार मिला होता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, कुछ नहीं होता है, सब डीएम एसीपी डीसीपी सब होते हैं। कांग्रेस कलेक्टर भी होते हैं, अलग अलग चीजें, अलग अलग पोस्ट है, हाँ ठीक है। और जैसी बीजेपी या कोई और पार्टी आती है जो कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं होता, सारी कमी वहीं पे स्टार्ट हो जाती है। अभी इंडिया अलायंस की भाई बात कर रहे थे, इंडिया अलायंस में सर ईडीओ अपनी जगह हो। अब हिमाचल में सीधी टक्कर है सर, ठीक है, बीजेपी कांग्रेस की, वहां पे सीट बांटेगी कांग्रेस से किसी। जम्मू कश्मीर में पहले से अलायंस हो रखा है, ठीक है। पंजाब में आपस में लड़ते हैं कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आपस में ये नहीं हो सकते। बंगाल में ममता दीदी किसी सीट बांटेगी, आपको लग रहा है? यूपी में अखिलेश यादव किसी सीट बांटेंगे? या साउथ में चले जाओ आप, साउथ में खुद के सारे अलायंस है, वो कौन किसी सीट बांटेगा? वो किसी सीट नहीं बांट रहा, वो सिर्फ एक मौके की राजनीति बना रहे हैं कि जैसे मर्जी मोदी जी को हटा दे। बट वो इस 24 में तो संभव नहीं है, और 90% है 29 में भी संभव ना हो। बस ये मैं बात आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? नारद पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है 2024 का माहौल इस बार? सर तो मोदी जी रहेंगे। ऐसा लगा सवाल जो है वो अनकॉन्शियस सा पूछ लिया मैंने। नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने क्यों पूछ लिया कि मोदी जी क्यों नहीं रहेंगे, हमको ये लग रहा है।
अब 70 साल तक कांग्रेस रही थी तो कम से कम 70 साल तक तो बीजेपी रहेगी, क्योंकि 70 साल बीजेपी। जी आगे अगला 70 साल, अब मतलब ये जो 3 टर्म माइनस करके, क्योंकि कांग्रेस ने जो भी काम किए हैं उससे तो कोई मोदी जी का काम खराब नहीं है, ये हम जानते हैं। क्या किया ऐसा कांग्रेस ने, क्या खराब किया? नहीं, जो भी किया है उन्होंने उससे खराब तो कोई बीजेपी का रिकॉर्ड नहीं है। कांग्रेस ने भी बहुत बढ़िया किया है, इंदिरा गांधी ने जो भी किया है सब कुछ बहुत बढ़िया किया, मोदी जी ने भी किया। आजकल सभी खुशहाल है, सभी, यह शांति व्यवस्था है। और जहाँ तक से बेरोजगारी की आप बात, कह रहे हैं शांति व्यवस्था है, विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र खतरे में है, 2024 में सरकार आ गई तो बिल्कुल ही किसी की आवाज ही नहीं निकलने देंगे, ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग करेंगे। सर उनका तो कहना है कहीं ईडी का दुरुपयोग हो रहा हो या सदुपयोग हो रहा हो, मुझे पता नहीं है कि दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा है। शांति व्यवस्था है, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और कहीं बेरोजगारी नहीं है, सब कौन खाने बिना मर रहा है, वजन तो ऐसे बढ़ता जा रहा है, ये बेरोजगारी से बढ़ते जा रहा है। सबको खाने के लिए, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से शांति से रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है सर ये। और थोड़ी बहुत कमी तो सर सभी सरकारों में होती है, तो अगर 5-10% की कोई कमी है तो वो कोई कमी नहीं कही जाएगी। तो इसलिए मोदी जी अगला तो जीत रहे हैं, अगले 60-70 साल अभी बीजेपी और रहेगी, आगे भी रहेगी।